नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज पुनः आप सबों के बीच वीकली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। साथियों, ये क्लास जो है साथियों 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि आने वाला किसी भी एग्जाम, चाहे वह रेलवे से हो, एसएससी से हो या डिफेंस विभाग में हो या बैंकिंग क्षेत्र में हो, कोई भी क्यों ना एग्जाम हो साथियों, उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें और हो सके तो साथियों अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि 2025 में एशिया पैसिफिक का पांचवा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो 2025 में बात करें एशिया पैसिफिक के पांचवा सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा जो है साथियों 2025 में एशिया पैसिफिक का पांचवा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में आपको बता दें साथियों, कैबिनेट के द्वारा केरल का नाम को बदल करके केरलम करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो है केरल के नाम को केरलम करने की कैबिनेट के द्वारा इस जो प्रस्ताव को है मंजूर दे दिए गए हैं। अगला है कि महाराष्ट्र के किस गांव को भारत का पहला नेट जीरो गांव घोषित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र के साथियों किस गांव को भारत का पहला नेट जीरो गांव घोषित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेलाग्राम को। बेलाग्राम जो कि महाराष्ट्र के एक गांव है, उसको भारत का पहला नेट जीरो गांव घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग का जो अंतिम सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में नीति आयोग का जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं? निधि छिब्बर को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम स्टे योजना 2026 किस सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो होम स्टे योजना की बात करें जो कि 2026 में लॉन्च किए गए हैं ये योजना, तो किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है? तो इसे राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में जो होम स्टे योजना 2026 लॉन्च किए गए हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है कि माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसमें राजौरी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बट माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो राजौरी ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास बर्ज प्रहार कहाँ आयोजित किए हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच जो 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बर्ज प्रहार आयोजित किए गए हैं वो कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो हाल ही में जो बर्ज प्रहार आयोजित किए गए हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है साथियों, ये कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जेसी बकली ने जीता है। जेसी बकली ने बाफ्टा 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो जीते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छठे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छठे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किए गए हैं? तो गुलमर्ग में किए गए हैं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर इसका गुलमर्ग हो जाएंगे। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किए गए हैं हाल ही में? इसका उद्घाटन तो गुलमर्ग में किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो दिल्ली ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो स्टेफानोस साकेलारिस ने इसे जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो दिल्ली ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो स्टेफानोस साकेलारिस ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह स्थापित किए गए हैं वो किसके प्रतिमा स्थापित किए गए हैं? तो सी राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी। राष्ट्रपति भवन में हाल ही में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित किए गए हैं साथियों? तो सी राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने। इसका सही आंसर भारत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बात यहाँ किया जा रहा है। तो सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर बन गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर बन गई है। नेक्स्ट है कि विवादों में रहा ताके सीमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो विवादों में जो रहा ताके सीमा द्वीप साथियों यह किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येलो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो यून सुक येलो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसे कि हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो यह दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में दक्षिण कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येलो थे साथियों उसको उम्र कैद की सजा सुनाए गए हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? तो हाल ही में जो साथियों भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीकी देश ने समझौता किया है वो कौन सा देश है? वो केन्या है। तो हाल ही में केन्या ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर कानपुर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि पीएम सेतु योजना के तहत जो इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की जा रही है वह कहाँ की जा रही है? तो वह कानपुर में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत और यूके के विज्ञान 2035 के तहत कहां ऑफशोर विंड विकसित किए जा रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे कि भारत और यूके के विज्ञान 2035 के तहत जो ऑफशोर विंड विकसित किए जा रहे हैं वह कहाँ किए जा रहे हैं? तो गुजरात और तमिलनाडु दोनों जगह पे किए जा रहे हैं। राइट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा अपने राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि इसका होस्ट मुंबई के द्वारा किए जाएंगे। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को
कौन सा राज्य भारत के शहर होस्ट करेंगे साथियों? तो मुंबई इसको होस्ट करेंगे ये कार्यक्रम को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एक एआई इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में तो जो दृष्टि मिशन के तहत एआई इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं साथियों? तो यह गैलेक्स आई के द्वारा यह घोषणा किए गए हैं कि हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किए हैं? तो यह दुबई में लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ लॉन्च किए जाएंगे? दुबई में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 मनाए गए हैं साथियों, कब मनाए गए हैं, किस तारीख को मनाए गए हैं? तो 20 फरवरी को ये मनाए गए हैं। कब मनाए गए हैं? 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 20 फरवरी को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो ये किताब जो है साथियों द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शशि थरूर जी है। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसी के द्वारा ये पुस्तक लिखे गए हैं। पुस्तक का नेम क्या है साथियों? द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इस किताब के लेखक कौन है साथियों? शशि थरूर जी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है साथियों? तो इसमें 6ठा स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? किस देश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अपना भारत को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो भारत को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित जेंटू पेंगुइन H5 एविएशन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बन गई है? तो हाल ही में जो साथियों ये जेंटू पेंगुइन है, यह H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड हुआ है। यह किस देश की पहली प्रजाति बन गई है साथियों? तो यह ऑस्ट्रेलिया का साथियों, ऑस्ट्रेलिया की साथियों पहली पक्षी प्रजाति बन गई है इस इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 मनाए गए हैं साथियों, क्या किस तारीख को मनाए गए हैं? तो 21 फरवरी को मनाए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे कि हाल ही में जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 मनाए गए हैं, कब मनाए गए हैं? 21 फरवरी को मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर निर्धारित किए गए हैं, क्या निर्धारित किए गए हैं दोस्तों? तो 2022-23 इसका बेस ईयर निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो गृह मंत्री
श्री अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किए गए हैं, वह कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो वह असम में लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे असम। अगला है कि हाल ही में ए ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने की पार्टनरशिप की बनाने के लिए पार्टनरशिप किए हैं? तो हाल ही में जो ओपन एआई के द्वारा भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप के द्वारा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? टाटा ग्रुप हो जाएंगे कि हाल ही में जो है ओपन एआई ने भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म अवार्डी मतलब पद्म अवार्ड से सम्मानित पंकज आडवाणी ने पहली लिवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब कहाँ जीते हैं? तो हाल ही में जो है साथियों पंकज आडवाणी ने पहला लिवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब जीता है, वह कहाँ जीता है? तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएंगे कि हाल ही में जो कर्नाटक में पंकज आडवाणी ने लिवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो भारत के द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? वह मेरठ में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं साथियों? वह मेरठ में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च किए गए हैं, वह कहाँ लॉन्च किए गए हैं दोस्तों? तो वह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे कि इसे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में जेपी नड्डा ने केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है साथियों टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचआईवी की रोकथाम के लिए लेना कापावीर इंजेक्शन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो हाल ही में जो साथियों एचआईवी की रोकथाम के लिए लेना का पावीर क्या कहते हैं इंजेक्शन लॉन्च किए हैं, वह दुनिया का कौन सा पहला देश बन गए हैं इस इंजेक्शन को लॉन्च करने वाला? तो ये जिम्बाब्वे बन गए हैं। जिम्बाब्वे हाल ही में साथियों एचआईवी की रोकथाम के लिए लेना का पावीर इंजेक्शन लॉन्च किए हैं, जो कि दुनिया का पहला देश बन गया है ये इंजेक्शन एचआईवी का इंजेक्शन लॉन्च करने वाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में किस शहर में सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिए हैं? तो हाल ही में जो गृह मंत्री जी द्वारा सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिए हैं, वह कहाँ लिए गए हैं? तो वह गुवाहाटी में लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुवाहाटी में जो सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था उसमें भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में 41 पदकों के साथ किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विंटर ओलंपिक 2026 की जो शीर्ष तालिका में 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किए हैं, वह कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किए हैं साथियों? तो वह नॉर्वे ने हासिल किए हैं। नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? तो हाल ही में जो भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किए हैं, वह कहाँ किए हैं साथियों? वह पोखरण में किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि पोखरण में हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस कैथेड्रल को सांस्कृतिक
विरासत संरक्षण के लिए 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। तो महाराष्ट्र के जो है साथियों आवर लेडीज ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि आवर लेडीज ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मणिपुरी फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की श्रेणी में जीत हासिल किए हैं? तो साथियों हाल ही में जो भारत की पहली फिल्म जिसे कि बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वह कौन सा है? तो वह बुंग है। बुंग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और बुंग जो है साथियों इसे हाल ही में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की श्रेणी में जीत हासिल हुए हैं। इसे बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गए? हरमनप्रीत कौर। ये क्वेश्चन 2 बार साथ में आ गए हैं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर वृंदावनी वस्त्र से संबंधित सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना का शिलान्यास किए हैं? तो हाल ही में जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा वृंदावनी वस्त्र से संबंधित सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना का शिलान्यास किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं? तो वह गुवाहाटी में किए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएंगे इसका? गुवाहाटी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत का जो पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किए गए हैं तो वह किस शहर में किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका आयोजन किए गए हैं। राइट आंसर भोपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुकुल राय का निधन हो गया है। तो हाल ही में जो मुकुल राय जी का निधन हो गया है वे किस पूर्व केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं? तो वह रेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों आरबीआई के द्वारा देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किए गए हैं वह कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो वह उड़ीसा में लॉन्च किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उड़ीसा हो जाएंगे। उड़ीसा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है? तो भारत और बात करें साथियों ये धर्म गार्जियन जो होता है साथियों धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। तो हाल ही में जो 7वां संस्करण आयोजित किए गए हैं उत्तराखंड में किसके देश धर्म गार्जियन का? तो भारत और जापान के बीच शुरू किए गए हैं। राइट आंसर इसका जापान हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में रॉब जेटन को साथियों सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री के रूप में किस देश ने चुना है? तो इसे नीदरलैंड ने चुना है। किस देश ने चुना है साथियों? नीदरलैंड ने चुना है। अगला है कि हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो साथियों ये प्रहार पॉलिसी और रणनीति लॉन्च किए गए हैं यह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और यह आतंकवाद से निपटने के लिए यह प्रहार पॉलिसी एवं रणनीति हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्य जीवी दीदी पहल शुरू की है? तो हाल ही में जो ये वन्य जीवी दीदी पहल शुरू किए गए हैं तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो यह झारखंड के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि झारखंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? तो हाल ही में जो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन हिम राहत के तहत 46
टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया गया है वो कहाँ किए गए हैं, तो वो सिक्किम में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया। हाल ही में सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाए गए दोस्तों, तो यह 24 फरवरी को मनाए गए। कब मनाए गए, 24 फरवरी को इसे मनाए गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में WITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेनले वांडे विंकेल का संबंध किस देश से है। तो ये जो हेनले वांडे विंकेल है साथियों, इस देश इसका किस देश के से संबंध है या किस देश के खिलाड़ी है साथियों, तो यह बेल्जियम के खिलाड़ी है और हाल ही में इसने ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो हाल ही में जो है साथियों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल का नाम बदल करके केरलम करने के लिए मंजूरी दिए हैं। तो हाल ही में आपको बता दें साथियों कि केरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत किए गए हैं, तो आर्टिकल 3 के तहत यह नाम चेंज किए गए हैं। राइट आंसर अनुच्छेद 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसके सहयोग से टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किए हैं। तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किए गए हैं वह किसके सहयोग से लॉन्च किए गए हैं, तो भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से इसे लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन। नेक्स्ट है एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण महाराष्ट्र के किस शहर में आयोजित किए गए हैं। तो एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 का जो 7वां संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित किए गए हैं साथियों, तो यह कहाँ आयोजित किए गए हैं दोस्तों, तो यह पुणे में आयोजित किए गए हैं। क्या सही आंसर हो जाएंगे इसका, पुणे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO लीगो इंडिया का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो महाराष्ट्र के जो हिंगोली में ये लीगो इंडिया LIGO इंडिया का निर्माण करेगी वह कौन सी कंपनी के द्वारा किए जाएंगे, तो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा यह निर्माण किए जाएंगे। तो महाराष्ट्र के हिंगोली में लीगो इंडिया का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किए जाएंगे साथियों, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को इंडोनेशिया के महाराजा द्वारा दांतों के रॉयल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो बता दें साथियों कि हाल ही में जो इंडोनेशिया के महाराजा द्वारा दांतों के रॉयल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं भारतीय को, वो कौन है साथियों, तो यह है डॉक्टर भार्गव मलप्पा। डॉक्टर साथियों क्या है, डॉक्टर भार्गव मलप्पा है, जो कि है साथियों MBRA ग्रुप के चेयरमैन भी हैं साथियों। इस और हाल ही में इसे क्या किससे सम्मानित किए गए हैं, दांतों के रॉयल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं साथियों, जो कि इंडोनेशिया के महाराजा द्वारा इसे सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना सहायता के लिए किस नई परियोजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना सहायता के लिए नई योजना की शुरुआत किए गए हैं वो कौन सी योजना है साथियों, तो राहवीर योजना है। कौन सी योजना है साथियों, राहवीर योजना है कि हाल ही में राहवीर योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए हैं सड़क दुर्घटना सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन किट देने के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किए हैं।
तो 40 लाख गरीब परिवारों को जो मुफ्त भोजन किट देने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू किए गए हैं। वह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं साथियों? वह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पंजाब सरकार हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों आज का वीकली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में था साथियों। तो आशा करता हूं कि आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों। अभी ये कब से कब तक है? 22 से लेकर के 28 फरवरी के बीच का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है साथियों, इसको हम लाने का इस क्लास में प्रयास किए। तो साथियों अगर आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग साथियों जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि साथियों आने वाला, और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों, पीडीएफ चाहिए तो जाइए और टेलीग्राम पे, और हम करेंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला, पाठशाला सर्च कीजिए साथियों। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह के वीडियो के लिए। जरूर आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।